हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में। एमजी क्लासेस में फिर से स्वागत है एक बार आपका। ओके, पढ़ाई कैसी चल रही है? ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? खाली वीडियो देख के बंद कर देते हो या प्रैक्टिस करते हो? नहीं करते हो तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। वीडियो देखो, समझो, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके सीबीएसई की बुक में, आईसीएसई की बुक में, आप उसको प्रैक्टिस करो। तो जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, हम आज के वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3 नंबर प्ले। पिछले वीडियो में चैप्टर 3 का नंबर प्ले का हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस पार्ट में वी विल सॉल्व क्वेश्चन 10 टू 20। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ तो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Which of the following option shows the number that is a supercell in the box such that the smallest number among its adjoining cells is the least? बड़ा है, छोटे छोटे में समझते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ये ऑप्शंस दिए हैं जो बताते हैं द नंबर्स दैट इज अ सुपर सेल। तो इसका मतलब ये सारे क्या है? सुपर सेल हैं। ओके, इन द बॉक्स सच दैट the smallest number among its adjoining cells is the least. Okay, so पूछ रहा है इसमें से, इन सारे सुपर सेल्स में से कौन सा सुपर सेल ऐसा है जिसके एडजॉइनिंग सेल क्या होता है? नथिंग बट इट्स अ नेबर सेल, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई है, स्मॉलेस्ट नंबर। ये सारे नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है किस वाले सुपर सेल का नेबर है या एडजॉइनिंग सेल में पड़ा हुआ है। करेक्ट, इजी। अब इसमें करना क्या है? सुपर सेल पता है आपको? अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था, और डिटेल में मैंने स्पेशल नंबर प्ले का एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया सुपर सेल क्या होता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो चलते हैं, पहले देखते हैं अब हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो देखना है स्मॉलेस्ट नंबर। भाई, इस सारे ग्रिड में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? दिख रहा है मुझे, दिस इज द स्मॉलेस्ट। करेक्ट। सो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम यहां पे मार्क कर लिए। ठीक है, मैं इसको ब्लू से मार्क करके रख देता हूं, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो सुपर सेल्स हैं, ओके, ये क्या है? ये सारे सुपर सेल्स हैं, क्योंकि पहले ही बता रखा है। तो ये पहले नंबर देखते हैं क्या है, 7213। सो दिस इज आवर सुपर सेल 1। 7328, 7328 कहां पे है? 7328, 3985, 3985, 7692, 7692 कहाँ है भाई? 7692 है ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर वैसे ही रॉन्ग हो गया। करेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अ सुपर सेल। ओके, क्योंकि वो नंबर ही नहीं प्रेजेंट है इसमें। ओके, अब कह रहा है इन 3 सुपर सेल में से किसका नेबर जो है वो लीस्ट नंबर कैरी करता है। तो देखो आंसर सीधा यहीं पे दिख रहा है कि 7328 का ही नेबर है 1638, विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दीज नंबर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 7328, विच इज ऑप्शन बी। इजी। तो अगर आप यहां सुपर सेल निकालने बैठ गए तो आपका पूरा टाइम वो खा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हैं इसका मतलब ये सारे सुपर सेल की ही कैटेगरी है। अब ये तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया, और हमने इजीली फाइंड कर लिया कि किसका नेबर, ये जो नंबर है वो किस सुपर सेल का नेबर है। चाहे नेबर बोलो या एडजॉइनिंग सेल बोलो, बोथ आर सेम वर्ड। ओके, सो इट इज जस्ट सिनोनिम्स और पर्यायवाची। ओके, सो आपका ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लॉन्ग रूट से जाओगे सुपर सेल फाइंड करके, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। इस रूट से जाओगे तो इट इज जस्ट अ 15 सेकेंड। ओके, इंटरेस्टिंग। तो चलो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? इज आर ट्रू मतलब एक भी हो सकता है ट्रू, दो भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, कह रहा है दिस नंबर 34850 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑन द नंबर लाइन। तो भाई नंबर लाइन क्या होता है? ये क्या कह रहा है? ये नंबर है 34845 और कह रहा है ये नंबर जो है इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 34850 पॉसिबल नहीं, क्योंकि नंबर लाइन में जो राइट में वैल्यू होती है उसमें हमेशा वैल्यू प्लस होती है और जो लेफ्ट में होती है माइनस होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? +5 हो रहा है, विच इज रॉन्ग। ओके, तो इधर वैल्यू हमेशा इस नंबर से छोटी होगी, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। 8375 लाइज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ 83, तो नंबर लाइन पे एक नंबर है 8370 और 8382। ओके, तो कह रहा है ये नंबर जो है एग्जैक्टली मिड में है। सो मिड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का सम, सो 8370, सो 2 5 7 और 16 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? 2 8 जा 16 और फिर 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। ओके, सो मिड वाला नंबर क्या होगा? 8376 और ये क्या है? 8375, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? ट्रू, तो हमारे दोनों फॉल्स हुए, तो इसमें क्या हुआ? नीदर ए नॉर बी, मीन्स इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज डी, भाई ए और बी कोई भी ट्रू नहीं है। क्लियर? सिंपल है, बट बेसिक चीजों को समझना है। okay? तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? while working with Colas conjecture, okay, if we start the sequence with an odd number, how do we get the next term in the sequence? So again ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में भी, चैप्टर 1 में भी। कोलॉट कंजेक्चर का क्या रूल कहता है कि अगर नंबर इवन है तो नेक्स्ट आइटरेशन में उसको क्या करना है? डिवाइड बाई 2। ओके, इन सिंपल टर्म ऐसे 2 कर दिया। तो अगर नंबर n है और इवन है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और ऑड है तो क्या करते हैं? इफ नंबर n इज ऑड तो क्या करते हैं? 3n मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3 + 1। सो इसमें क्या है? सब्ट्रैक्ट 3 नहीं, डिवाइड द स्टार्टिंग नंबर, दिस इज इवन का है, यहां पे क्या कह रहा है? ऑड है, सो मल्टीप्लाई द स्टार्टिंग नंबर बाई 3 and then add 1, correct? So this is the correct step. So this is a statement correct to find the next step if the number is odd. Easy? So अगर कोलास कंजेक्चर आपको पता है उसके दोनों रूल, so you can easily take the correct answer. Okay? तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? Which of the following option will give a palindromic number? सबको पता है पैलिंड्रोमिक नंबर, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी और पार्ट 1 में भी बताया है। पैलिंड्रोम मींस लेफ्ट से और राइट से वो नंबर सेम ही साउंड करना चाहिए। ओके, इफ वी ऐड द गिवन नंबर, तो कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से ओके विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव अ पैलिंड्रोमिक नंबर। सो अगर इन दोनों को सम करें, ठीक है, ये नंबर्स को, तो कौन सा नंबर जो है फाइनल आउटकम जो है वो पैलिंड्रोमिक नंबर बनेगा? तो यहां पे देखते हैं 48 + 84 क्या होगा? 132। इज इट पैलिंड्रोम? नो, क्योंकि इधर से 132 है, इधर से क्या होगा? 231, विच इज नॉट सेम। इधर 92 + 29, 9 2 11, 121, करेक्ट? तो ऐसे भी है ना, 9 2 1 और 10 और 2 12। दिस इज पैलिंड्रोम और नॉट? यस। तो चाहे 121 को इधर से पढ़ो तो भी 121 है, इधर से पढ़ो तब भी 121 है, करेक्ट? तो करेक्ट आंसर इज बी। बाकी आपको करना है कर लो, बट यहीं पे आपका आंसर आ गया। तो यू कैन चेक दिस C1 एज वेल कि है कि नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15।
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? अगेन नंबर सीक्वेंस से ही एक रिलेटेड, एक पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है विच नंबर कम्स इमीडिएट बिफोर, ध्यान से बिफोर पूछ रहा है 5200 के इन द गिवन पैटर्न। ओके, तो इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा? ओके, तो यहाँ पे हमको वो नंबर निकालना है। तो पहले तो हमें ऐसे में सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट नंबर। करेक्ट, तो अभी तो यहाँ पे प्रीवियस नंबर पूछ रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? सिंपल, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है? +50 हो रहा है। करेक्ट, यहाँ से यहाँ गए +50, यहाँ से यहाँ गए +50, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा? 5100। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 5150 एंड देन यू विल सी 5200। करेक्ट, सो इसके जस्ट पहले वाला क्या नंबर हुआ? 5150। ओके, सो 50 का डिफरेंस है, आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। अगर यहां से आपको पता चले 50 का डिफरेंस है राइट जाने में, तो लेफ्ट जाने में क्या होगा? माइनस होगा। तो 5200 में से 50 माइनस कर सकते थे डायरेक्टली एंड वी विल गेट 50। सो दिस इज द ट्रिक। समय बचाने के लिए यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम द दिस नंबर, या तो आप ये दो नंबर ऐसे सीक्वेंस में आगे बढ़ के भी यहां तक आ सकते थे। इजी, so answer would be 5150 which is option A। ओके, तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड, बिल्कुल नए तरीके का एक क्वेश्चन आ गया है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डिजिट सम। अब डिजिट सम क्या होता है? कित कुंडली उंडली किसी ने दिखाई है? नहीं दिखाई है तो मैं बता देता हूं, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, मम्मी पापा को पता होगा। न्यूमरोलॉजी एक वर्ड होता है, ओके, और उसमें क्या होता है? 0 to 9 तक के नंबर पे ही सारा आपकी कुंडली बताई जाती है कि क्या होने वाला है आपके जीवन में। ओके, सो ये नंबर क्या होते हैं? 0 to 9, और ये क्या होता है? आपके बर्थ डेट पे डिपेंड करता है। तो पूरा लेट से किसी का क्या है? 31 है, ओके, और 29 है, तो इसका डिजिट सम क्या होगा? तो ये क्या होगा? 3 + 1 4। ओके, इसका डिजिट सम क्या होगा? 9 + 2 क्या होगा? 11। लेकिन इसको तब तक फिर इसको प्लस करेंगे 2 जब तक ये सिंगल डिजिट ना हो जाए, क्योंकि अब सारा लॉजिक तो चल रहा है 0 से 9 में, तो मुझे तब तक इनके डिजिट को सम करते जाना है जब तक ये सिंगल डिजिट में एंड ना हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड डिजिट सम। ओके, तो डिजिट सम कर तो डिजिट का सम रहा है, लेकिन कब तक करना है? जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए। ओके, तो अब ये हो गई कुंडली की बात, अब आते हैं क्वेश्चन पे। डिजिट सम सबको समझ गया है? अब कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग है जिसके डिजिट सम सेम है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है? 7 2 9 और यहाँ पे 5 3 8। करेक्ट, इन तीनों का सम क्या होगा? 5 + 0 + 3 8। तो ये तो सेम नहीं है। इसमें 8 और 6 14। फिर मैंने क्या बोला था? तब तक ऐड करते जाए जब तक सिंगल डिजिट ना बचे। 4 1 5, यहाँ पे 5 4 5 5 5 10 और 4 14। ओके, और फिर 5। ओके, सो नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर जिसका डिजिट सम जो है सेम है। आप चाहे तो इसमें चेक कर लो, इसमें क्या है? 9 और 8 क्या होगा? 17, और 7 + 1 8। इसमें 6 6 12 और 2 14, और इसका 5, ये भी सेम नहीं है। ये भी देखोगे तो क्या होगा? 12 और 3 और 6 2 8 और 2 10 10 और 1 0 1। ओके, सो ये भी सेम नहीं है। क्लियर? सबको समझ में आ गया डिजिट सम क्या होता है? इजी है, तो भूलना नहीं है। डिजिट सम, डिजिट तो सम करता है, लेकिन कब तक? जब तक फाइनल आंसर सिंगल डिजिट ना हो जाए। ओके, तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, चल भाई कुछ फोटो वोटो आ गया। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। ओके, इस फिगर में जितने भी नंबर है सबका सम निकालना है। तो देखना तो इजी लग रहा है ना, बैठ के लगे जोड़ने, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना है।
कि कैसे लाइफ को इजी करें। ओके, सो क्या था, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। पहले तो देखते हैं कि डिस्टिंक्ट नंबर्स कौन कौन से हैं। 10 है, 20 है, करेक्ट। अब 10 कितनी बार आया है? सो आप देखो इस ट्रायंगल में 10 3 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ भी 3 है, 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 3 है। तो कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4 5 6, और हर 6 ट्रायंगल में 3 बार है, तो टोटल कितनी बार 10 हो गया? 18 बार, करेक्ट। 20 कितनी बार आया? यहाँ पे 1 2 3, तो 3 ट्रायंगल है जिसमें 20 आया है। तो 3 ट्रायंगल है और इसमें 3 बार आया है, तो कितनी बार आ गया? 9। ओके, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का 10 कितनी बार आया है? 18 टाइम्स, प्लस 20 कितनी बार आया है? 9 टाइम्स। ओके, सो दिस इज 180 प्लस 180, 360। आंसर इज 360। इजी। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, चलो भाई कोलार्ड्स भाई फिर आ गए, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए क्या है। इफ यू स्टार्ट विथ अ नंबर 13, तो कोलार्ड्स का कहानी क्या कहता है, इवन और ऑड में ही सारा रूल चलता है। इवन के लिए कुछ रूल है, ऑड के लिए कुछ रूल है। पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट क्लास में भी उसको एक्सप्लेन किया है, आपको सबको पता होगा। इफ यू स्टार्ट नंबर विथ 13, देन व्हाट नंबर विल यू गेट आफ्टर फोर्थ स्टेप, ओके, ऑफ कोलार्ड्स सीक्वेंस। सो इस प्रोसेस में अगर चलते हैं तो फोर्थ स्टेप के बाद कौन सा नंबर मिलेगा इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 13। ओके, तो रूल क्या है, स्टेप 1 में क्या करना है, ऑड नंबर है तो उसका रूल क्या होता है, 3n + 1। इवन है तो क्या है, n/2। ओके, ऑड नंबर है तो क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39 + 1 40। तो स्टेप 1 हो गया 40। स्टेप 2 क्या हुआ, अब ये हो गया इवन नंबर, तो इवन के लिए क्या रूल है, हाफ कर दो तो बचा 20। फिर थर्ड स्टेप, अभी भी इवन है तो हाफ कर दिया 10। फोर्थ स्टेप, इवन है तो हाफ कर दिया 5। तो फोर्थ स्टेप के बाद क्या आएगा, 5। सो दैट इज आंसर डी। इजी। इफ यू नो कोलार्ड सीक्वेंस का रूल क्या है, तो ये 2 मिनट का काम, 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड का आंसर है। ओके, तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, भैया सुपर सेल फिर आ गए। चलिए ये पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम भी इनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब तक सबको क्लियर हो गया होगा सुपर सेल। तो बताओ भाई इस टेबल में कितने सुपर सेल्स हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके पहले निकालना, देन कम टू दिस वीडियो, कि आपका आंसर और एक्चुअल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, तो फाइंड करते हैं कितने सुपर सेल हैं। तो मैंने क्या बताया था, लेट्स स्टार्ट विद दिस नंबर। सबसे पहला नंबर टॉप पे देखा, बाएं दाएं वाला बड़ा है तो इसको खत्म, ये इसका बाएं वाला छोटा है तो ठीक है, दाएं वाला छोटा है, नीचे वाला छोटा है, दिस इज सुपर सेल 1। ओके, सो वी कैन से S1। जैसे सुपर सेल मिल गया तो उसके बाएं नेबर जितने हैं उनको कट कर दो। ओके, ये ऑलरेडी कट है, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, जिंदगी हो गई आसान। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 8 this 1। तो इसके लेफ्ट में छोटा था, इसके बॉटम में छोटा है, तो सेकंड सुपर सेल क्या हो गया, S2। ओके, सो नेबर छोटे होने चाहिए उस नंबर से, तो वो सुपर सेल हो जाएगा। अब जैसे ये सुपर सेल हो गया तो मैं इसको भी उसके नीचे अगल बगल वालों को कट कर देता हूं, देखना ही नहीं है। फिर ये 4 3, इसके इधर छोटा है, इधर छोटा है, इधर छोटा है, तो दिस इज S3। S3, तो S3 होते ही ये भी कट कर दिया, पड़ोसी कट हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे 4 8, अब इसके राइट में बड़ा हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता सुपर सेल। ये इसके ऊपर छोटा है लेकिन लेफ्ट में बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता। ये इसके ऊपर बड़ा हो गया तो ये भी खत्म हो गया, ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। ये इसके ऊपर छोटा है, इसके बाएं भी छोटा है, तो दिस इज सुपर सेल 4। ओके, इजी। तो टोटल कितने सुपर सेल्स हैं, 4। खटाक, सिंपल है बच्चों।
सो आपका आंसर मैच किया नहीं? मैच किया तो कमेंट में यस लिखिए, और नहीं मैच किया तो नो लिखिए, और इस सोल्यूशन को एक बार फिर से देखिए कि आपने जो किया और मैंने जो बताया उसमें कहां पे डिफरेंस है। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 अगेन पैलिंड्रोमिक से ही है, बट दिस टाइम क्या है, सम डेट। ओके, सो इसको कैलेंडर पैलिंड्रोमिक भी बोलते हैं। ओके, जो कैलेंडर से रिलेटेड पैलिंड्रोम होता है उसको कैलेंडर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, क्या कह रहा है, ये सारी डेट्स दी हैं, इसमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक है, ओके, या पैलिंड्रोम है। सो कभी भी डेट्स दिया हो ऐसे तो आप नहीं बता पाओगे, तो डेट्स को किस फॉर्म में लिखोगे आप, नंबर के फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे, 2-1, फरवरी को क्या लिखते हैं, 02, और ईयर हो गया 2012, इसको भी लिख लेते हैं 20, मार्च इज 03, और ईयर 2030। तो फॉर्मेट हमेशा क्या रखना है, DD MM YYYY। ओके, तो अगर मंथ जो है सिंगल डिजिट का है तो 0 आगे लगा देना है। 21 अप्रैल को 21/04/2021, और 21 दिसंबर को 21, अब यहाँ पे 12 आएगा, और 2121। तो देखते हैं कौन सा पैलिंड्रोम है। अब कोइंसिडेंटली आप देखो इधर क्या है, 2102, और अब फिर 2012। अब इसको इधर से लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर ये वाला 2 लिखा, फिर 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, सेम हो गया नंबर। सो अगर ऐसा सीक्वेंस सेम लेफ्ट से रीड करने पे और राइट से रीड करने पे सेम नंबर बनता है, सो दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ओके, सो आवर आंसर इज ए। बाकी आप चेक कर लो, इसमें देखोगे तो इधर से तो ऐसे दिखेगा 2003 2030, इधर से देखोगे तो क्या होगा 0302, विच इज नॉट इक्विवेलेंट। तो स्टार्टिंग डिजिट में ही आपको पता चल जाता है, यहाँ पे लिखा 1201, सो दिस इज नॉट मैचिंग। यहाँ पे 12, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, सो स्टार्टिंग के 2-3 डिजिट में पता चल जाता है पैलिंड्रोम बन रहा है या नहीं बन रहा है। इजी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। ओके, सो अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन से। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।